नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज सिंह है और मैं अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में एज अ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर कार्य कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिनों के बाद परीक्षा है, 14 तारीख को। तो बहुत ही कम समय बचा है आपके पास। तो आज मैं इसी उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए खास चीज लेकर आया हूं और वो है लास्ट मिनट सजेशन। तो आखिरी मिनट में आप क्या करें? क्या करें कि आपके पास मात्र 2 दिन बचे हैं और आप बेहतर ढंग से अपने आप को अ, तैयार कर सकें एग्ज़ाम के लिए? तो आज मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के लिए कुछ विशेष तौर पर टिप्स भी दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अ, ये डिसाइड करना एग्ज़ाम में कि आखिर पहले क्या लिखा जाए, ट्रांसलेशन या एसे? ये बहुत बार लोगों से पूछा गया, लोगों ने मुझसे पूछा। तो सबसे पहले मेरा जो विशेष सुझाव रहता है कि सबसे पहला जो काम करें, वो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन। और वो क्यों? ट्रांसलेशन पहले क्यों लिखना है? क्यों पहले ट्रांसलेशन करना है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ट्रांसलेशन इसलिए आपको पहले करना है क्योंकि ट्रांसलेशन वो विषय है जो आपके लिए एग्जाम में समय बचाने का भी काम करेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको 2 बड़े एसे लिखने हैं जो 5-5 100 शब्दों के हैं। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो अपने उस 1 घंटा जो आपने ट्रांसलेशन के लिए दिया हुआ है उसमें से 10 मिनट का समय आप अपने लिए बचाएँगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप 25 मिनट का समय लेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के लिए और इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हार्डली 25 से लेकर 27 मिनट तक का समय। यानी कि आप कुल मिलाकर प्रयास करें कि 10 मिनट का समय अपने लिए ज़रूर रख लें। तभी आप निबंध के पेपर में अपना 100% दे पाएँगे। दूसरी बात, जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि आपको कटिंग से बचना है। ये बात मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि आपको कटिंग से बचना है। ऐसी कोशिश ना करें कि बार बार काटें और फिर लिखें। इसलिए पहले से बिल्कुल तय कर लें कि जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो लाइन जो आप लिखने वाले हैं वो पहले से डिसाइडेड हो, वो तय हो कि मुझे क्या लिखना है। दूसरी, अ, एक प्रमुख बात जो निबंध से संबंधित है, जो साल 2018 में भी हुआ था, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आपने जो एसे तैयार किया, हो सकता है कि एग्जामिनर आपके एग्जाम को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए एसे के टॉपिक को थोड़ा अधिक घुमा दे। जैसा कि 2018 में एक टॉपिक था कास्ट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस। वास्तविक तौर पर ये रिजर्वेशन है, ये जो टॉपिक है वो रिजर्वेशन है, लेकिन एग्जामिनर ने सीधे सीधे तौर पर आपसे रिजर्वेशन ना पूछ करके कास्ट इनइक्वालिटी एंड जस्टिस पूछा। तो कई बच्चे घबरा गए थे, वो समझने में मिस्टेक कर रहे थे। तो इस तरह से चीजें अभी भी हो सकती है कि मान लीजिए इस साल जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कोविड। और कोविड को लेकर अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको थोड़ा और घुमाया और मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा गया कि इफेक्ट ऑन इकोनॉमी इन 2020 या फिर इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ और एनवायरमेंटल लाइफ इन 2020, तो समथिंग इस तरह से आपको टॉपिक को थोड़ा सा बदल दिया जाए, बिना कोविड का नाम लिए आपके सामने ऐसे टॉपिक को पेश किया जा सकता है जो थोड़ी देर के लिए आपके मन में घबराहट पैदा कर दे। तो आप घबराएं नहीं, टॉपिक को ध्यान से पढ़ें एग्जाम में और फिर तय करें कि आपको कैसे लिखना है और आपने जो तैयारी की है उस तैयारी के आधार पर अपने आप को प्रेजेंट करें। तो ये बिल्कुल ख्याल रखें। एक खास प्रश्न जो लगातार लोग मुझसे पूछ रहे थे वो था कि क्या एग्जाम में लिखते वक्त हेडिंग, टॉपिक के नाम, क्या ऐसी चीजों को यूज करना है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधे तौर पर पैराग्राफ चेंज करके एग्जाम में लिखेंगे कि आप अगर नेक्स्ट बातें कुछ भी कहना चाहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में कहना चाह रहे हैं, तो आप अगला पैराग्राफ चेंज करें। उसके साथ हो सकता है कि आप जैसे कहा कि मैंने फ्लो चार्ट बना सकते हैं, डायग्राम अगर कुछ आप ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करें कि आप पॉइंट वाइज नहीं लिखें। स्लोगन के लिए अलग से या फिर जो आप कोटेशंस लिख रहे हैं उसके लिए आप अलग से 2 पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लैक और ब्लू। तो ब्लैक पेन से आप कोटेशंस और नॉर्मली ब्लू पेन से, या फिर जो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ब्लैक पेन से बिल्कुल पूरी राइटिंग और ब्लू पेन से कोटेशन। तो आप केवल इन्हीं 2 पेन का ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा किसी और अन्य पेन का इस्तेमाल ना करें, कोई रंगीन या फिर पेंसिल का भी नहीं।
क्यों एग्जाम में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके पीछे एक रीजन है। अ, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आप एसएससी की जो परीक्षा जो देने जा रहे हैं, इसकी कॉपी चेक होने में कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइम नहीं होता है। हो सकता है कि आपकी कॉपी इमीडिएट 1 महीने बाद चेक हो जाए, हो सकता है कि इसको चेक होने में 5 से 6 महीने का समय लग जाए। तो जो पेंसिल से जो आप लिखते हैं वो बहुत जल्दी फेड हो जाती है, या अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं या डायग्राम बना रहे हैं तो फेड हो सकती है। तो इसलिए फ्लो चार्ट या डायग्राम भी बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप पेन का ही इस्तेमाल करें, पेंसिल का नहीं। जैसे कि हम लोग स्कूल की परीक्षा में या कॉलेज की परीक्षा में फिक्स होता था कि हमें इतने दिनों में रिजल्ट मिल ही जाएगा, वैसा एसएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में नहीं होता है। तो आप पहले से बिल्कुल पूरी तरह से नकारात्मक अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए तैयार रहें, और मान के चलें कि आप पेंसिल का यूज नहीं करने वाले हैं, केवल ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन, दैट्स इनफ। अब इसके बाद कुछ बेसिक बातें जो है जो आपको ध्यान रखनी है कि अगर जब आप ऐसे लिख रहे हैं उसमें आप जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, जो अपने शुरुआती दिनों में लिख रहे हैं या जो बहुत लंबे सेंटेंस लिखने के लिए अब तक तैयार नहीं है, वो ऐसे में छोटे छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करें ताकि आप कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक करें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है कि आप बहुत शानदार शब्दों का प्रयोग भले ना करें, लेकिन कम से कम ग्रामर का सही यूज करें, क्योंकि आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप बेहतर ढंग से इंग्लिश लिख सकते हैं या नहीं। इसकी परीक्षा आपसे एग्जामिनर कर ले। तो इसका ध्यान रखिए कि छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें ताकि आप कम से कम त्रुटियां करें, कम से कम गलतियां करें। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर मैं भी अपने एग्जाम के दिनों में ध्यान रखता था और जो आपको भी रखनी है कि क्योंकि 2 दिनों के बाद परीक्षा है तो बहुत सारे लोगों ने एकदम नए नए पेन खरीद लिए होंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि कभी भी जब आप सब्जेक्टिव परीक्षा देने जा रहे हैं, विशेष तौर पर जहां आपको अधिक लिखना है, उसमें आप न्यू पेन का इस्तेमाल ना करें, नए कलम का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, आप पूछ सकते हैं क्यों? क्योंकि अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब हम न्यू पेन से लिखते हैं तो वो शुरुआत में 10 से 15 मिनट का समय लेगा स्मूथ होने में। तो उस शुरुआती 10-15 मिनट में आपकी राइटिंग स्पीड स्लो रहेगी, वो बहुत अच्छे से आप नहीं लिख पाएंगे। तो एग्जाम का हर एक एक मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो अगर आपने नया पेन खरीदा है या फिर कुछ जगहों पर लोग पेन की पूजा करवाते हैं, या अगर आपने ऐसा भी कुछ करवाया है, तो आप उस पेन को लिख लें। 2 दिनों का आपके पास समय है कि आप उसे बेहतर ढंग से लिखें, इसे स्मूथ बनाएं और फिर उसे परीक्षा में लेकर जाएं ताकि आपका शुरुआती मिनट बिल्कुल बर्बाद ना हो। ये ध्यान रखें। एडमिट कार्ड आ गई है कल ही 10 तारीख को, तो एडमिट कार्ड आप जरूर डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ एक विशेष बात कि सेल्फ डिक्लेरेशन, जो कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसे याद से भर ले क्योंकि ये कंपलसरी है परीक्षा में ले जाने के लिए। और अपने साथ एक आईडी कार्ड तो आप ओरिजिनल लेकर जा ही रहे हैं, प्रयास करें कि 2 आईडी कार्ड लेकर जाएं। क्या पता कई बार पहले आईडी कार्ड में कोई दिक्कतें आ जाएं, या फिर कुछ समय में कुछ जो परीक्षार्थियों के साथ हुआ है कि अगर आप जो आईडी कार्ड लेकर गए अगर उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको अपने किसी दूसरे आईडी कार्ड को लेकर जाना है या फिर अपने क्लास 10th के एडमिट कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली मेंशन हो। तो ये भी ख्याल रखें। साथ ही साथ 2 कलर फोटोग्राफ, जो बहुत बेसिक चीजें हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखें। एक और पर्सनल लेवल पर मैं ये सुझाव जरूर देना चाहूंगा कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है वो है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, मैक्सिमम लोगों की यही है, 1 बजे से 3 बजे तक। तो और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 11:30 से 12:30 का रखा गया है। तो यानी कि आप अगर नज़दीक से भी जा रहे हैं तो अपने घरों से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाएं। मतलब प्रिपेयर इन द सेंस कि खा लें, मतलब आपको जो भी भोजन ग्रहण करना है वो कर लें, क्योंकि कई बार ये समस्या होती है एग्जाम में कि आपका सेंटर किसी ऐसे जगह पर पड़ता है जिसके आसपास कुछ भी फूडिंग अवेलेबल ना हो। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, अच्छे से फूडिंग कर ले ताकि आप एग्जाम में प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट होकर लिख पाएं और इस बात से परेशान ना हो कि आप एग्जाम कैसे देंगे और क्या करेंगे।
तो ये ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण सुझाव जो कि मैं भी जिसे फॉलो करता था और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर करना चाहिए, वो ये है कि आप जब कभी परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा पहले पहुँचने का प्रयास करें, ताकि आप बिल्कुल आखिरी मिनट में पहुँचकर परेशान ना हों कि लाइन लगानी पड़ रही है, आपको सेंटर खोजना पड़ रहा है, सीट खोजनी पड़ रही है और जो भी एग्ज़ाम में जो प्रोसीजर जो फॉलो होते हैं, आप उसे करने में व्यस्त हो जाएँ। और क्यों पहले पहुँचे, इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न होता है। वो ये है कि आप जब एग्ज़ाम में पहले पहुँचते हैं, आप अपनी सीट को पहले लेते हैं, तो आपका माइंड धीरे-धीरे शांत होता है और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं मेंटली। ये भी प्रयास करें कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए हैं, तो एग्ज़ामिनेशन से ठीक पहले, लगभग 10 से 15 मिनट पहले, दूसरों से बातें करना बंद कर दें। मतलब उसके पहले जितनी बातें करनी थी आप कर लीजिए, लेकिन उस समय बंद कर दें। वो इसलिए ताकि आप 15 मिनट शांत होकर बैठें और अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करें, ताकि आप पहले मिनट से अपना 100% दे पाएँ। अगर आप मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम के 2 मिनट पहले तक आप दूसरों से बातचीत करने में लगे हुए हैं, उसका हाल-चाल पूछने में, या फिर तुमने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, क्या तुमने इस पर तैयारी की, मैंने इस पर तैयारी की, ऐसी बातों में अगर आप लगे रहेंगे, तो आप पहले मिनट से अपना 100% देने में चूक जाएँगे। तो इस बात का ज़रूर ख़्याल रखें कि अपने आप को तैयार रखें कि फर्स्ट मिनट से ही आप अपने माइंड का 100% यूज़ कर पाएँ। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। ये कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो लास्ट मिनट सजेशन है अब मेरी तरफ से। तो आप लोगों को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद फिर से बात करेंगे। आप कोई भी अगर विशेष तौर पर अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़रूर पूछिए और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूँगा। फिलहाल के लिए मेरी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बेस्ट ऑफ लक। अपना प्यार दिखाते रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला जो है आप लोगों के लिए नए-नए वीडियो लाने के लिए बुलंद होता रहे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया।